नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तहे दिल से धर्म यात्रा फाउंडेशन में। जीवन में हम सब ने एक बात सीखी है, यदि किसी से कुछ चाहिए, खास करके हमें यदि ज्ञान चाहिए तो हमें झुकना पड़ेगा, हमें गुरु बनाना पड़ेगा। और यदि अपने आचरण से, अपनी लगन, अपनी एकाग्रता से, गुरु के ज्ञान पर अटूट विश्वास से, अपने चरित्र के बल पर, अपने सीखने की ललक के बल पर गुरु को इतना प्रभावित कर दिया जाए, ऐसी ढलान निर्मित कर दी जाए गुरु से अपनी तरफ, गुरु के ज्ञान का एक एक बूंद हम तक बह जाए, वही सच्ची गुरु भक्ति होती है। और इसी तरह की गुरु भक्ति के लिए जाना जाता है महाभारत के इतिहास का एक योद्धा। हालांकि उसके कई गुण दुनिया जानती है, लेकिन उसका ये एक गुण भी जो हम सब जानते हैं, गुरु भक्ति का गुण, दानवीर कर्ण। और आज जो रश्मि रति का द्वितीय सर्ग है, उसके इस गुण की गाथा है। आइए चलते हैं द्वितीय सर्ग की पृष्ठभूमि की ओर। हालांकि हम सब कर्ण और परशुराम के बीच की जो गाथा है, उससे हम सब बखूबी विदित हैं। चूंकि मैं द्वितीय सर्ग पढ़ रहा हूं, तो अपनी तरफ से संक्षिप्त में कथा बता देता हूं। कर्ण को ज्ञान ग्रहण करने की बड़ी इच्छा होती है, जिसके लिए वो श्रेष्ठ नामी गुरुओं के पास जाता है, द्रोणाचार्य के पास भी जाता है, लेकिन शूद्र होने की वजह से और द्रोणाचार्य अपना उसे शिष्य नहीं बनाते। बाद में वह परशुराम के पास जाता है और वहाँ अपनी जाति छुपाकर परशुराम का शिष्य बन जाता है, ये जानते हुए भी कि भगवान परशुराम जी सिर्फ ब्राह्मण कुमारों को शिष्य बनाते हैं। और आगे चलकर जब परशुराम जी को ये बात पता चलती है, तो उसे एक बड़ा श्राप जिंदगी भर ढोना पड़ता है। बस इसी पर है कि कैसे परशुराम जी को पता चला कि ये ब्राह्मण कुमार नहीं हो सकता, और फिर क्या हुआ, यही सब द्वितीय सर्ग में काव्य के रूप में रामधारी सिंह दिनकर जी के बड़े ही बेहतरीन तरीके से पेश किया गया है। आपको थोड़ा सा बता दूं कि द्वितीय सर्ग की शुरुआत में कर्ण जो है अपने गुरु का स्नेह बताता है कि उसके गुरु परशुराम जी उसका कितना मान करते हैं। एक पेड़ के नीचे परशुराम कर्ण की गोदी पर अपना सर रखकर आराम कर रहे हैं, और कर्ण उनकी नींद ना टूटे इसलिए हिलता नहीं है, और इसके लिए सजग रहता है कि परशुराम जी की नींद ना टूटे। और उसी समय अचानक से किसी वजह से जब परशुराम जी को पता चल जाता है कि ये ब्राह्मण कुमार नहीं है, वो सूत पुत्र है, उसने छल करके शिक्षा ग्रहण की है, तो भगवान परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और उसे श्राप दे देते हैं। यही सब रश्मि रति के द्वितीय सर्ग में है। तो प्रस्तुत है रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रति का एक और बेहतरीन सर्ग। शीतल विरत एक कानन शोभित आदित्य का के ऊपर, कहीं उस्त प्रस्तवड़ चमकते झरते कहीं शुभ निर्झर। जहां भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उजट पावन। आसपास कुछ कटे हुए पत्ते घन गेत सुहाते हैं, ससक मूल गिलहरी कबूतर घूम घूम कर खाते हैं। कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शुष्कालेहन, कुछ खाते शाकल्य दीखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि भुज चुकी गंध से वायु अभी परमाती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन कैसे, चपक रहे हों शिशु के अलचित कजरारे नोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुत से चिकने पत्थर। अजिन दुर्ब पालाश कमंडल एक ओर तप के साधन, एक ओर है टंगे धनुष तूड़ीर तीर बरचे भीषण। चमक रहा तड़कुटी द्वार पर एक परच आभाशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्ब पर परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसकी ही क्या है ये धनुष कुठार,
जिस मुनि की यह है शोभा, उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परश और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। क्लीव ना तो तप करता है, ना तो उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, खड़ग विकार से लड़ता है। तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुर्धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और अस की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर्म में कठिल कुठार विमल। शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भ्रक के परम पुनीत बंशधर प्रति वीर प्रणपाली का। हाँ वही कड़ की जांगों पर अपना मस्तक धरकर, सोए हैं तरोवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप मांग की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चींटियां बदन पर, पड़े नहीं त्रतपात कहीं। कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से कृशकाया, उस पर आयुत संचालन। हाथ पड़ा श्रम भाव देव पर, असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ बस्त पुष्टिगर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू खान पान में भी मेरा, सूख जाएगा लघु बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पांव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अब है। नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वह चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो। जन्म सात छिलोंच व्रती के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में। मोती बरसा वैश्य वेश में, बड़ा खड़क क्षत्रिय कर में। खड्ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बनाते रहते वे रड़के वाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी विहीन मन डरता है। राजा देता मान, भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। डुबो रही शोड़ित में भूको, भूपों की लिप्सा रड़की। और रड़बी किस लिए, नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, पर शोचक पथ भ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रड़ केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, और प्रजाएं मिलें उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रड़ केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें, बड़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सकें। रड़ केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नरपत का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो यह दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगाजल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर जभी पांव वह तक्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय,
पाप भार में दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। असन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले, कवि कोविद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान, उज्जवल चरित्र के अभिमानी, इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करें दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीव समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़क की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अविचारी है, ग्रीवा हर निष्ठुर कुठार का यह मगदांड अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ अरे ज्ञानियों खड्ग धरो, हर ना सको जिसका कोई भी भूखा वह तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर खड्ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या काबल भी। वीर वही है जो भी शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड्ग को पास उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सरचाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ए बस तीर तुमने कैसा यह मारा है, दहक उठा वन उधर इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं शंकित था ब्रह्मा वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जात न जुआ धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोओगे उसको मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ए ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडलधारी, तब कर सकते और पिता माता किसके इतना भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष हाय मैं और दूसरा क्या करता, भी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते हुए, एक लब्बे सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते हुए। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अगम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में गुड़ की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र केवल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम वृत्ति वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने वश की तो है बात नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियां बनी तो बीच कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में आकस्मिक ही है यह बात, छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जात छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जात बड़ी तो बड़े बने वे रहें लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक बिस्कीट कहाँ से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंत वह लगा कर्ण के उर्को कुतुर कुतुर खाने, और बनाकर छिद्र मास में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भौरे पे हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट पर हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण बेहल छाती। सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना सील सी सहनशीलता को धारे। किंतु लघु की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में।
कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने क्षत में से उंगली देकर। परशुराम बोले, शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लज्जा कर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला तो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया, लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। डांस पीट कर आंखें तरेर कर बोले, कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अवजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं यह हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इसी प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता ना तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा है देव दया में गिरा कड़गुर के पद पर, विमुख विवड़ हो गया आंख कांपने लगी भय से थरथर। सूत पुत्र हूँ मैं, शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ, जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंत्यवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय किंतु छल का ही तो यह काम हुआ, आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कार्तवीर्य के जेता का, तदोदीप्त सूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर संघाती मुझे सत्य का अगर पता पा जाएंगे, महाराज मुझे सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखलाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभु जात अपनी छोटी, करें देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा से मैं हाय गड़ा सा जाता हूँ, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किलविस है मल ही तो है, ऊंचा बना आपके आगे सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बदली होकर, अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करें भस्म ही मुझे देव सम्मुख है मस्तक लत मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ के अब पाएगी, प्रभु अतृप्त वासना मारे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत है दे शाप किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दें, इन्हीं पद चिन्हों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दें। लिपट गया गुरु के चरणों से बिकल कर्ण इतना कहकर, दो कड़काएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा ध्रस्त राष्ट्र की विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सी पीसा धरता था। देखे अगड़े शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, पर तुझसा जिज्ञास आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह में करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझ में निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से तू ना सूत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने लाकर दिए कहाँ से कवच और कुंडल तुझको। सूत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर मारूं मैं,
जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहाँ उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज हे गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर मुनि 70 छलका पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजन कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, यह है मेरा शाप समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कहे हाय किया यह क्या गुरुबर, दिया शाप अत्यंत निरादुर लिया नहीं जीवन क्यों हर। बरसों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे इस धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण यह शाप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले साधन बहन करो। इस महेंद्रगिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पुरुष हो कवच और कुंडलधारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुबट भारी। अच्छा लो बरवी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वश कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अपशब्द किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच यह बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझको निसंग करो, देखो मत यूं सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। हाँ बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझको भोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है मुझे निराश देखकर छाती कहीं ना फट जाए, फिरा नालू अभिशाप पिघलकर बाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनंद अपना, जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्ध अंशु का दान दिया, और उन्हें जी भर कर निहार मंद मंद प्रस्थान किया। परशुराम के चरण की धूलि लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरी श्रृंगा से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गगन में। नमस्कार दोस्तों, धर्म यात्रा फाउंडेशन में स्वागत है आप सभी का। 3 दिन की यात्रा की बुकिंग ऑल इंडियंस के लिए अभी ओपन हो चुकी है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, आप यहां से डायरेक्ट बुकिंग भी कर सकते हैं। और धर्म यात्रा फाउंडेशन हमारा एक फेसबुक पेज भी है, जो लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उससे भी आप डायरेक्ट बुकिंग कर सकते हैं। 3 दिन की यात्रा जिसमें खाना, रहना, घूमना और उसके साथ पूरी वीडियोग्राफी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। और पूरा ब्रज का आनंद, हॉबी होली का आनंद, ये सब आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश है हम लोगों की। तो मिलते हैं वृंदावन के अंदर। धर्म यात्रा फाउंडेशन की डायरेक्ट बुकिंग आप व्हाट्सअप नंबर से अपने कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे मैसेज भेजिए, आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाएगी। स्वागत है आप सभी का धर्म यात्रा फाउंडेशन में। धन्यवाद।